श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो भक्तों, बाबा के भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो बाबा की भक्ति बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, बिना किसी लालच के करते हैं। ये नहीं सोचते कि बाबा हमारा काम करेंगे तभी हम बाबा के लिए कुछ करेंगे। और एक होते हैं जो बाबा की स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं कि बाबा ये दे देंगे, चलो व्रत करते हैं ये मिल जाएगा, साईं चरित्र पढ़ते हैं ये मिल जाएगा। तो इस टाइप से बाबा की भक्ति करते हैं कुछ पाने के लिए। ठीक है, तो आप ही खुद सोचिए कि क्या हम बाबा को अपने जो भक्ति का खरा सोना दे रहे हैं या खोटे सिक्के के बराबर बाबा को अपनी भक्ति जो है हम बाबा को दे रहे हैं। तो यही जानेंगे आज हम एक कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति था जो कंबलों का व्यापार किया करता था और अपनी दुकान वो खुद ही संभाला करता था। तो उसकी दुकान पर एक व्यक्ति हर महीने आया करता था और उसको 2 सिक्के देकर कंबल खरीद के ले जाया करता था। एक दिन वो व्यापारी अपनी दुकान पर नहीं था, उसकी जगह उसका बेटा बैठा हुआ था। तो जब वो व्यक्ति आया कंबल खरीदने और उसने वो 2 सिक्के उसके बेटे के हाथ में दिए, तो बेटे ने देखा कि ये तो खोटे सिक्के हैं। तो उन्होंने उस व्यापारी के बेटे ने उस आदमी को मना कर दिया कि ये आपके खोटे सिक्के हैं, इससे कंबल नहीं मिल सकता, जाइए पहले ओरिजिनल सिक्के लाइए। और वो व्यक्ति अपने सिक्के लेकर वहां से चला गया। जब वो व्यापारी अपनी दुकान पर आया वापस, तो उसने अपने बेटे से पूछा कि कोई ग्राहक आया? तो उनके बेटे ने कहा कि आया था एक ग्राहक, लेकिन वो खोटे सिक्के दे रहा था, इसलिए मैंने वापस कर दिए और अभी तक कुछ कंबल वगैरह नहीं बिक पाया है। तो व्यापारी जो थे उन्होंने अपने सर में हाथ मारा और बोला, हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? तो उसके बेटे ने पूछा, क्या हुआ पापा कि तुमने उसको क्यों वापस कर दिया? तो बेटे ने बोला कि पापा भाई वो खोटे सिक्के दे रहा था, तो मैं अपनी चीज उसे कैसे दे सकता हूं? तो उस व्यापारी ने कहा, मुझे मालूम है कि वो इतने सालों से मुझे खोटे सिक्के देता आ रहा है। व्यापारी जो था अपने बेटे को अपने घर के पीछे की दरवाजे की तरफ लेकर गया और जमीन खोदकर उन्होंने इतने सारे खोटे सिक्के निकाल दिए। बेटा बहुत हैरान था कि पापा आपको आज तक पता है, आप फिर भी खोटे सिक्के लेकर उसको कंबल दिए जा रहे थे। तो व्यापारी ने बोला कि मैं ये देख रहा था कि कभी तो उसको शर्म आएगी, कभी तो उसको गिल्ट होगा कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं किसी के साथ छल कर रहा हूं, बुरा कर रहा हूं, किसी के साथ चीटिंग कर रहा हूं। कभी तो उसको शर्म आएगी और कभी तो वो आकर अपनी गलती मानेगा। तो मैं तो उस दिन का वेट कर रहा था और आज तुमने वो नियम मेरा तोड़ दिया। तो भक्तों, इसी तरह बाबा को क्या हम अपने खरे सोने के सिक्के देते हैं? खोटे सिक्के ही देते हैं। हमें लगता है बाबा को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस व्रत रखा और ये किया और वो किया और बाबा हमारी पूरी इच्छा कर दे। हमें लगता है हम अपनी बहुत अच्छी सच्ची श्रद्धा बाबा को लुटा रहे हैं, बाबा को दे रहे हैं, अपनी सच्ची श्रद्धा बाबा के लिए लगा रखी है हमने। लेकिन बाबा वो व्यापारी ही हैं जो ले रहे हैं खोटे सिक्के हमारे, लेकिन हमें अभी जता नहीं रहे। बाबा भी देखना चाहते हैं कि कभी तो बच्चा आएगा मेरी शरण में, कभी तो गलती मानेगा कि बाबा आज तक जो भी मैंने किया सिर्फ स्वार्थ के लिए किया, कभी आपको बिना स्वार्थ के याद नहीं किया मैंने। तो कभी तो कोई गलती मानेगा, कभी तो वो खोटे सिक्के खरे सिक्के में बदलेंगे। तो बाबा भी हमें जांचते हैं, परखते हैं कि भक्त हमारा मुझसे बाबा से क्या छुपाना, बाबा तो सब जानते हैं। आप कैसी भक्ति कर रहे हो, किस मन से कर रहे हो, सब कुछ बाबा को पता रहता है। लेकिन बाबा दया खाकर बच्चों को कुछ कहते नहीं कि, क्योंकि हमारे बाबा तो वैसे भी दया की मूर्ति हैं। वो उनको पता है कि थक हार कर ये किसी ना किसी दिन मेरी शरण में बिल्कुल सच्चे साफ सुथरे मन से आएगा।
तो जो बाबा को पहचान जाता है वो अपना दिल साफ करता है और बाबा की शरण में लग जाता है। नहीं तो बाबा फिर भी देते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं सबकी मनोकामना पूर्ण करता हूं और तब तक करता हूं जब तक वो मांगता रहता है। मैं उस दिन का वेट करता हूं कि जिस दिन वो मुझ पे छोड़ेगा कि बाबा आप क्या देना चाहते हैं, आप क्या दोगे मुझे। उस दिन का बाबा वेट करते हैं कि कभी तो ये मुझ पे छोड़ेगा। बार की बात है, बाबा द्वारका माई में बैठे हुए थे तो एक बाबा के भक्त थे। उन्होंने बाबा को एक सिक्का दिया जो उस समय चलता था। वो इस भावना से दिया कि बाबा इसको अपने हाथ में लेंगे और इनका स्पर्श बाबा का हो जाएगा और मैं ये वापस ले लूंगा, ताकि बाबा की निशानी मेरे पास रहे, बाबा का छुआ हुआ वो सिक्का मेरे पास जीवन पर्यंत रहे। ये सोचकर उन्होंने बाबा के हाथ में सिक्का दिया और वापस मांग लिया। बाबा तो अंतर्यामी थे, बाबा जानते थे। बाबा ने भी उसका सिक्का उसको वापस कर दिया। इसी समय एक दूसरा भी बाबा का भक्त ये चीज देख रहा था। अब उसके मन में लालच आ गया कि भाई बाबा ने इसको सिक्का छू कर दिया है, बाबा का स्पर्श हो गया है उस सिक्के पर, तो ये तो माला माल बन जाएगा। बाबा की स्पर्श करी हुई चीज इसे अगर ये अपने पास रखेगा तो ये तो माला माल बन जाएगा। तो फिर क्यों ना मैं भी कोई सिक्का लाऊं और फटाफट बाबा का एक हाथ में बाबा के स्पर्श करवा लूं उनसे। वो बाजार गया और चांदी का एक सिक्का जिस पर एक साइड हनुमान जी थे और दूसरी तरफ लक्ष्मी गणेश जी थे, वो ये सोच कर ले आया कि जब बाबा इसको स्पर्श करके मुझे वापस कर देंगे तो मैं इसको अपने मंदिर में रखूंगा, पूजा अर्चना करूंगा, तो मैं भी बहुत जल्दी माला माल बन जाऊंगा, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद होगा। बाबा उसके मन के भाव जान गए, बाबा उसकी भक्ति जान गए, बाबा उसका दिल के विचार जान गए। बाबा ने वो सिक्का ले लिया पर उसे वापस नहीं दिया। उसके बदले बाबा ने उससे 25 रुपए मांगे। तो बाबा को देखे, बाबा अंतर्यामी, बाबा से क्या छुपा रह सकता है। एक की भावना थी कि बाबा का अगर ये स्पर्श करके मुझे मिल जाए तो मैं सारी जीवन पर्यंत इसकी सेवा कर, मतलब अपने पास रखूं, इस सिक्के को देखा करूंगा तो बाबा का स्पर्श करी हुई चीज मेरे पास एक निशानी होगी। और उसी और दूसरे के मन में लालच था कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं फिर लखपति बन जाऊंगा, पैसे वाला बन जाऊंगा। तो दोनों भावना में कितना डिफरेंस है। वो था सब कुछ बाबा के लिए ही उनका। वो भी बाबा के स्पर्श करा हुआ चाहता था, वो भी बाबा का स्पर्श करा हुआ चाहता था। तो ये होते हैं भक्त। अब इनमें से हम कौन से भक्त हैं ये हमें देखना है। हम अभी तक कौन से भक्त हैं, हमें आगे कौन से भक्त बनना है बाबा के, ये हमें देखना है। तो जैसे हमारा मन होगा उसी भाव के अनुसार बाबा के भी भाव बदलते हैं। बाबा भी उसी भाव से अपने भक्त को प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। बाबा सबको बराबर समझते हैं। बस फर्क क्या है, आपकी अपनी भक्ति का। जो बाबा को जैसे ध्याता है, बाबा को भी उसी का स्मरण उसी तरीके से बना रहता है। तो भक्तों, छोटी सी इस कहानी के माध्यम से शायद मैं आपको समझा सकी होंगी कि भक्ति हमें बाबा की किस तरीके से करनी है। बाबा को हमें अपने कौन से ऐसे सिक्के चढ़ाने हैं, खरे सिक्के चढ़ाने हैं, खोटे सिक्के चढ़ाने हैं, ये हम पे निर्भर करता है। उसी तरीके से बाबा हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। करते बाबा दोनों ही भक्ति को स्वीकार है। कभी बाबा के दरबार से कोई ऐसा नहीं है कि बाबा ने ठुकराया हो। बाबा तो अपने हर भक्त से प्यार करते हैं। अब भक्त ही है कि किस टाइप से निकलते हैं, उनको अपना कैसे बाबा के चरणों में अपने आप को समर्पित करना है। तो बाबा की जितनी दिल से सेवा की जाए करिए। कभी इस उम्मीद से मत करिए कि बाबा ये देंगे तो मैं साईं चरित्र पढ़ लूंगी, बाबा ये देंगे तो मैं ये व्रत रख लूंगी, या कुछ भी जैसे हम लोग बोल देते हैं कि बाबा देंगे तो हम कर लेंगे। आप करिए, बाबा अपने आप देंगे आपको। आप इस मन से मत करिए कि बाबा देंगे तो ही हम करेंगे। ये तो एक सौदा हो गया ना, भक्ति कहाँ हुई। आप बिल्कुल इच्छा से छोड़ दीजिए। बाबा को भी चिंता है कि भक्त ने मेरे लिए क्या किया है, बाबा भी देखते हैं।
तो बस अपने भाव जो है ना बिल्कुल एकदम साफ गंगा जल की तरह पवित्र, वैसे ही बाबा को अपने अपने चढ़ाने हैं। आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहने देंगे साईनाथ, आप मांगो या ना मांगो, आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहने देंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा ना बाबा को पता है कि आपको क्या चाहिए। आप या मैं या हम तो ऊपरी चीज मांगेंगे कि बाबा ये दे दो, बाबा घर दे दो, बाबा पैसा दे दो, नौकरी दे दो, है ना। ये सब चीजें सब मांगते हैं और सब यही चीजें मांगने जाते हैं बाबा के पास। लेकिन बाबा को गहराई से क्या देना है ये बाबा जानते हैं। बाबा सोचते होंगे कि ठीक है भाई, जब तुम इतने में ही खुश हो, तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं तो ले लो। तभी बाबा कहते हैं कि तुम वो तो चाहो जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो बाबा पे छोड़ दीजिए, अपने भक्ति के जो खरे सोने के सिक्के हैं ना, बस बाबा के चरणों में बस वो ही अर्पण करिए आप। फिर देखिए जीवन भी बदलता है, सोच भी बदलती है और समय भी बदलता है, क्योंकि बाबा के वश में सब कुछ है। तो साईं भक्तों, अब लग जाइए बाबा की सेवा में, पूजा अर्चना में बिल्कुल सच्चे भाव के साथ, चाहे भले वो दिन के 2 ही मिनट क्यों ना हो। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ और नई बाबा की किसी लीला के साथ। आपके पास भी अनुभव है और आप ये चीज शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे 9318316557 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर करूंगी। और बाबा की सेवा में आप लगे रहें, मैं भी लगी रहूं, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं नई किसी वीडियो में साथ। तब तक ओम साई राम।